तो दोस्तों अगर एफआईआर को कैंसिल कराना है, एफआईआर को रद्द कराना है, तो उसके लिए क्वेश्चन को फाइल करना ही पड़ता है। अब क्वेश्चन होती क्या है, कहाँ फाइल की जाती है, कब फाइल की जाती है, किस ग्राउंड पे क्वेश्चन फाइल की जाती है, इस तरीके की सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैक्सिमम 498 ए के केसेस में क्वेश्चन देखने को मिलती है, जिसमें 498 की एफआईआर को लेके लोग उसे क्वैश कराने के लिए, उसे रद्द कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। तो कैसे और किन ग्राउंड पर 498 ए या किसी भी और एफआईआर को क्वेश्चन के प्रोसीजर के जरिए रद्द कराया जा सकता है, आज बात करेंगे इस बारे में। पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, जिससे कि छोटी से छोटी और बारीक से बारीक जानकारी आप व्यूअर्स तक पहुंच सके। अब देखिए, जो लोग क्रिमिनल ट्रायल को फेस कर रहे हैं या फिर एफआईआर को फेस कर रहे हैं, चाहे वो 498 की एफआईआर हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन में की गई एफआईआर हो, वो क्वेश्चन नाम के शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आखिर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन का मतलब है एक क्रिमिनल केस जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को जड़ से खत्म कर देना, पूरी तरीके से उसे एक ही बार में रद्द कर देना। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को कहते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन की पिटीशन को फाइल कहां करना होता है। क्वेश्चन की पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। किसी भी निचली अदालत को इस बात की पावर नहीं होती कि वो किसी भी एफआईआर को एक ही बार में पूरी तरीके से रद्द कर दे, क्वैश कर दे। इसलिए क्वेश्चन की पिटीशन फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में ही अप्रोच करना पड़ता है। और अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते, क्वेश्चन पे हाई कोर्ट जो भी फैसला देती है, अगर उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते, तो उस फैसले के खिलाफ आप क्वेश्चन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं अपनी अर्जी। ये प्रोसीजर है। पहले हाई कोर्ट में क्वेश्चन फाइल होगी, हाई कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप उसको दर्ज करा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, इस बात को समझ लें कि क्वेश्चन को कब फाइल किया जाता है। वैसे तो किसी भी कानून में कोई स्पेसिफिक समय निर्धारित नहीं किया गया कि क्वेश्चन को कब फाइल करना है, लेकिन कोर्ट प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस होती हैं जब आप कभी भी क्वेश्चन पिटीशन को हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पहली स्टेज होती है जब एफआईआर दर्ज होती है, दूसरी स्टेज होती है जब कोर्ट में उस एफआईआर पर चार्जशीट फाइल की जाती है, और तीसरी स्टेज होती है जब उस चार्जशीट पर चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाता है, यानी उस चार्जशीट में जो जो भी मुलजिम बनाए गए हैं उनके अगेंस्ट चार्जेस को फ्रेम कर दिया जाता है। अब इन तीनों में फर्क क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेफेस्ट टाइम होता है चार्जशीट के अगेंस्ट क्वेश्चन को हाई कोर्ट में फाइल करने का। अब देखिए, एफआईआर, चार्जशीट और चार्ज, ये एक प्रोसीजर है। जब एक एफआईआर दर्ज होती है तो उस एफआईआर पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक चार्जशीट तैयार करते हैं। जो जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों ने की है, उसमें सारे सबूत, गवाह, उन सबकी डिटेल होती है, और उस चार्जशीट को कोर्ट में फाइल कर देते हैं। अब वो चार्जशीट फाइल होने के बाद मुलजिम को समन करके, नोटिस करके कोर्ट में बुलाया जाता है, और कोर्ट उन आरोपों के आधार पर उस मुलजिम पर धाराएं तय करती है कि अब इन धाराओं में इस मुलजिम पर केस चलेगा। उसे कहते हैं चार्जेस। तो अगर आप एफआईआर दर्ज होते ही क्वेश्चन में चले जाते हैं, तो ऐसे में हाई कोर्ट ये कहती है कि क्योंकि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई है, अभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट भी फाइल नहीं करी, तो आप क्वेश्चन में समय से पहले आ गए, और ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी एफआईआर क्वैश की जाए। हाई कोर्ट ऐसे में क्वैश नहीं करती है एफआईआर, और आपकी पिटीशन को वापस कर देती है या आपकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है। इसके बाद दूसरी स्टेज होती है चार्जशीट। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वेश्चन में जाते हैं, तो ऐसे में हाई कोर्ट इस बात पर बहुत प्रेशर डालती है कि अभी तो कोर्ट में चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए, और जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होते उस समय तक मुलजिम के पास इस बात का अधिकार होता है कि निचली अदालत में ही अपने खिलाफ बताए गए सभी आरोपों को झूठा करार देकर, झूठा प्रूफ करके निचली अदालत से ही केस को खत्म करवा ले। तो ऐसे में हाई कोर्ट ये कहती है कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले अगर आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए आ गए, तो इस समय भी आप समय से पहले क्वेश्चन की पिटीशन को लेकर हाई कोर्ट में आ गए हैं, और ऐसे में हाई कोर्ट आपकी पिटीशन को डिसमिस भी कर सकती है या आपको विड्रॉ करने की परमिशन भी दे सकती है। तो जो सबसे बेस्ट समय होता है, चार्जेस होते हैं,
जिस समय चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं कोर्ट में, चार्जेस फ्रेम होने के बाद ही सबसे बेस्ट समय होता है क्वेश्चन की पिटीशन को हाई कोर्ट में फाइल करने का, क्योंकि उस समय चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जो भी एफआईआर है, चाहे वो 498 की है, चाहे वो किसी भी और सेक्शन में है, वो एफआईआर पूरी तरीके से हाई कोर्ट रद्द कर दे। क्योंकि उस समय हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती, हाई कोर्ट के पास ये वाली बात कहने को नहीं होती कि अभी निचली अदालत में चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। और अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं जिसके बाबत आप ये बात कोर्ट में दिखा सकते हैं कि जो भी एफआईआर आपके खिलाफ फाइल की गई है वो बेबुनियाद है, झूठी है, जिसके सबूत आपके पास हैं, तो उन सब बातों को देखकर हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश भी कर देती है। अब क्वेश्चन की पिटीशन फाइल किस एरिया में होगी, इस बात को भी समझ लें। जिस स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है उसी स्टेट की हाई कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन को फाइल किया जाता है। मान लीजिए दिल्ली में अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो दिल्ली हाई कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन फाइल होगी। यूपी में अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो लखनऊ बेंच या इलाहाबाद बेंच में हाई कोर्ट में जो है क्वेश्चन की पिटीशन फाइल होगी। हरियाणा में हुई है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन फाइल होगी। कहने का मतलब है कि जिस स्टेट में एफआईआर दर्ज हुई है उस स्टेट से जुड़ी जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट में क्वेश्चन की पिटीशन को फाइल किया जाता है। तो अब कर लेते हैं सबसे जरूरी बात, यानी ग्राउंड्स ऑफ क्वेश्चन। किन किन ग्राउंड्स पर क्वेश्चन को कराया जा सकता है। बेसिकली दो ग्राउंड्स होते हैं। पहला होता है कॉम्प्रोमाइज, यानी समझौते के आधार पर क्वेश्चन कराई जा सकती है, और दूसरा ग्राउंड होता है ऑन मेरिट्स, यानी एफआईआर के तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन में जाया जा सकता है। जनरली क्या होता है कि अगर दो पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है तो उस समझौते को लेकर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। बेसिकली 498 जैसे मामले हो गए जहां दो पक्षों के बीच में समझौतों की बहुत गुंजाइश होती है। इसके अलावा एक्सीडेंट केसेस हो गए या छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के आस पड़ोस के नोकझोंक के मामले हो गए। ऐसे मामलों में जनरली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उन कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर आप अपनी एफआईआर को हाई कोर्ट में ले जाकर क्वैश करा सकते हैं। अब ये समझने की बात है कि जैसे 376 यानी रेप के मामले हो गए या बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो गया या किसी लेडी के साथ छेड़छाड़ का मामला हो गया, जनरली ऐसे केसेस में भले ही कॉम्प्रोमाइज कर ले दोनों पार्टीज, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। लेकिन इसके अलावा जो भी मामले हैं जैसे 498 से जुड़ा हुआ मामला, एक्सीडेंट के केसेस हो गए, छोटी मोटी नोकझोंक हो गई, इनमें अगर समझौता हो जाता है तो उस कॉम्प्रोमाइज के बेस पे आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन फाइल कर सकते हैं और आपकी एफआईआर पूरे तरीके से हाई कोर्ट उस क्वेश्चन के बेस पे रद्द कर देती है। अब जो दूसरा ग्राउंड है उसको समझ लें, यानी अगर आप ऑन मेरिट्स क्वेश्चन फाइल करते हैं एफआईआर के तथ्यों के आधार पर, तो ऐसे में जो भी उस एफआईआर में वीकनेसेस हैं, या चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वीकनेसेस हो या कोई बेसलेस एलिगेशंस आपके ऊपर लगाई गई हो या कोई झूठे इल्जाम लगाए गए हो जिनके अगेंस्ट आपके पास पुख्ता सबूत हैं, या इसके अलावा जो भी फैक्ट्स एफआईआर में बताए गए हैं उसके विपरीत फैक्ट्स आपके पास हैं और उसके प्रूफ भी अगर आपके पास हैं, तो ऐसी वीकनेसेस के बेस पर आप हाई कोर्ट में ऑन मेरिट्स क्वेश्चन भी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड्स हैं, आपके पास सॉलिड प्रूफ्स हैं जो इस बात को बता सकते हैं कि एफआईआर में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सब झूठी हैं, वो सब बेबुनियाद हैं और आपका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट ऑन मेरिट्स भी आपकी एफआईआर को पूरी तरीके से क्वैश कर देती है। लेकिन ऑन मेरिट्स अगर आप अपनी क्वेश्चन को लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए और आपके पास इस बात की पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि आपकी एफआईआर में क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में लैकूनास छोड़े गए हैं और किस तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर ऑन मेरिट्स क्वेश्चन सुनी जाती है और ऑन मेरिट्स क्वेश्चन सुनने के बाद उस पर हाई कोर्ट क्वेश्चन का फैसला सुनाती है। अब दोस्तों ये तो हो गई वो सारी बातें कि क्वेश्चन क्या होती है, कहाँ फाइल होती है, कैसे फाइल होती है और क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक सॉलिड टिप देना चाहता हूँ क्वेश्चन से जुड़ी। देखिए, क्वेश्चन में आप तभी जाएं जब आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स हो या आपका दूसरी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, क्योंकि क्वेश्चन एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। क्वेश्चन में जाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे और उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं होती है तो आपकी जेब पर बहुत भारी असर भी पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज में जाते हैं, अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उसके बाद आप क्वेश्चन में जाते हैं तो आपकी ज्वाइंट पिटीशन फाइल होगी और उसमें चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी पिटीशन, आपकी एफआईआर जो है क्वैश कर दी जाएगी।
लेकिन अगर आप ऑन मेरिट्स क्वेश्चन पे जाते हैं, यानी एफआईआर के तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन में जाते हैं, तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि एफआईआर को क्वेश्चन किया जाएगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन का फैसला लें तो सोच समझ के लें और ऐसी बात को ध्यान रखें कि आपकी क्वेश्चन ऑन मेरिट्स जा रही है या कॉम्प्रोमाइज पे जा रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका असर आपके एक्सपेंसेस पर भी पड़ेगा। तो ये है एक टिप जिसका भी आप ध्यान रखें जिस टाइम आप क्वेश्चन के लिए डिसाइड कर रहे हैं या क्वेश्चन में जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।